क्या दुनिया का अंत नजदीक है? क्या इंसान अब तक के सबसे बुरे दौर से गुजरेगा? क्या इतनी गंभीर बीमारियां फैलेंगी कि कोरोना भी फेल हो जाएगा? क्या है दुनिया के अंत के संकेत? कौन कौन सी आपदाएं करेंगी कलयुगी मनुष्य का खात्मा? क्या जानवरों को खाने वाला बनेगा जानवरों के मुंह का निवाला? चलिए जानते हैं। दोस्तों, सनातन की वीडियो YouTube चैनल को आपके सपोर्ट की आवश्यकता है। हमें सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। सनातन धर्म कई बड़े पुराणों के निर्माण का प्रतीक है, जो भारतीय संस्कृति की नींव है, और यही पुराण जीवन से जुड़ी हर समस्या का समाधान भी देते हैं। ऐसा ही एक महापुराण है भविष्यमलिका पुराण, जिसे आज से 600 वर्ष पूर्व 16वीं सदी में माघ शुक्ल पक्ष एकादशी तिथि को जन्मे संत अच्युतानंद दास महाराज ने लिखा था, जिनके पास वर्तमान, भूत और भविष्य देखने की दिव्य शक्ति थी। ताड़ के पत्तों पर रचित इस ग्रंथ को अकेले संत अच्युतानंद दास जी ने ही तैयार नहीं किया था, बल्कि उनके 4 अन्य मित्रों अनंत दास, यशोवंत दास, जगन्नाथ दास और बलराम दास ने भी उन्हें समर्थन किया और भविष्यमलिका जैसा महान ग्रंथ तैयार हुआ, जिसे हिंदू धर्म का अंतिम सबसे पवित्र ग्रंथ भी माना जाता है। इसे तैयार करने वालों को 5 सखाओं के रूप में जाना जाता है। भविष्यमलिका वो दिव्य ग्रंथ है जिसने 16वीं सदी में कह दिया था कि कलयुग में जगन्नाथ धाम में मौजूद पवित्र बरगद का पेड़ टूटकर धाराशाही हो जाएगा। और क्योंकि ये स्वयं जगन्नाथ स्वामी जी हैं, इसलिए जब ऐसा होगा तो दुनिया में लाखों करोड़ों लोग मारे जाएंगे। ऐसा पिछले सैकड़ों सालों में कभी नहीं हुआ था। उड़ीसा के पुरी में स्थित भगवान जगन्नाथ मंदिर का वो पवित्र बरगद का पेड़, जिसे कल्प बाता भी कहते हैं, वो टूटा हो, लेकिन साल 2019 में आए फैनी साइक्लोन ने सालों से मजबूती से खड़े इस पेड़ को जमींदोज कर दिया। यह घटना हर किसी को डरा रही थी। यह डर सच हुआ अगले ही साल 2020 में, जब पूरी दुनिया में कोरोना महामारी फैली। लोगों ने अपनी जान गंवा दी। अर्थात भविष्यमलिका की भविष्यवाणियों को झुठलाना या उनका मजाक बनाना समझदारी का काम बिल्कुल नहीं है। तो चलिए जानते हैं कलयुग के अंत को लेकर भविष्यमलिका में क्या क्या भविष्यवाणियां की गई हैं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, भविष्यमलिका को अच्युतानंद दास मलिका के नाम से भी जाना जाता है, जिसके मुताबिक धरती कुल 3 चरणों से गुजर रही है। पहला कलयुग का अंत, दूसरा महाविनाश और तीसरा नया युग। और वर्तमान समय में कलयुग के अंत का है। हिंदू धर्म ग्रंथों और कालचक्रों के अनुसार कुल 4 युगों का जिक्र किया गया है। सतयुग, जहां बुराई का नामो निशान नहीं था। त्रेता युग, जहां बुराई ने जन्म लिया। द्वापर युग, जहां बुराई ने पैर पसारने शुरू किए। और कलयुग, जहां चारों तरफ बुराई ही बुराई है। भविष्यमलिका के अनुसार कलयुग में एक समय ऐसा भी आया जब इंसान भले ही किसी का वध करने से पीछे भी नहीं हटेगा। वर्तमान समय में कुछ ऐसा ही हाल है। आज मनुष्य अपने फायदे के लिए परिवार तक की बलि चढ़ाने को तैयार है। जानवरों को ऐसे खाया जा रहा है जैसे उनमें जान ही नहीं है। धर्म के नाम पर आपस में ही मार काट हो रही है। सब अधर्मी मनुष्य यदि पापों का पेड़ खड़ा कर रहा है तो उसे सजा मिलनी तो तय है, जिसके संकेत हमें कलयुग में कुछ इस तरह को देखने को मिलेंगे। भविष्यमलिका के अनुसार जब कलयुग का अंत नजदीक आएगा, तब आसमान में एक साथ 2 सूरज देखने को मिलेंगे। जहां बिल्कुल सही सुना आपने, आसमान में 2 सूरज एक साथ देखने को मिलेंगे। भविष्यमलिका कहती है कि जब कलयुग का अंत नजदीक होगा, तब आसमान में एक साथ 2-2 सूरज नजर आने लगेंगे। अब आप सोचिए, जब एक सूरज इतनी गर्मी फैला सकता है तो दूसरा किस कदर पृथ्वी को गर्म करेगा। ऐसे में इंसान का क्या होगा। संत अच्युतानंद दास महाराज अपनी अगली भविष्यवाणी सूर्य के प्रकोप पर करते हुए कहते हैं कि पृथ्वी का तापमान सामान्य से कई 100% बढ़ जाएगा। देखी ना होगी इतनी गर्मी कलयुगी मनुष्य ने। अर्थात सूरज इतनी गर्मी बरसाएगा कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। एसी, कूलर, पंखे सब फेल हो जाएंगे। सूरज आग उगलेगा, तापमान कई 100 गुना बढ़ जाएगा और उस वक्त नदियां,
तालाब, समुद्र भी इंसान का साथ छोड़ देंगे, क्योंकि भविष्य मलिका के अनुसार सूख जाएंगी नदियां, चबाएगा कलयुग का अंत। वर्तमान समय में हम देख सकते हैं कि लगातार पानी की किल्लत हो रही है। कई कई गांवों में लोगों के पास पीने तक को पानी नहीं है। एक समय था जब कम से कम पानी तो फ्री में मिलता था, पर आज भी पानी की कीमत चुकानी पड़ती है। पर कलयुग में एक वक्त ऐसा भी आएगा जब इंसान नोटों से भरा बैग लेकर खड़ा होगा, लेकिन उसे पानी का एक बूंद नसीब नहीं होगा। ये उसी के कर्मों का फल होगा। जिस तरह कलयुगी लोग पानी को फैला रहे हैं, आने वाले समय में इसी का फल उन्हें मिलेगा। भविष्य मलिका के अनुसार पहाड़ों के टूटने से दुनिया में भूस्खलन के रिकॉर्ड तोड़ घटनाएं होंगी। इससे कई इंसानी बस्ती हमेशा के लिए तबाह हो जाएगी। देखा जाए तो कहीं ना कहीं इन पर्वतों को इंसानों ने ही नुकसान पहुंचाया है। जहां एक तरफ पेड़ों को काटा जा रहा है, तो दूसरी तरफ ग्लोबल वार्मिंग से भी बर्फ के पिघलने और खनन से पहाड़ों का काफी बुरा हाल है। और शायद इसी वजह से हर साल कहीं ना कहीं भूस्खलन की घटनाएं देखने को मिल ही जाती हैं। इतना ही नहीं, कलयुग के अंत में कलयुगी मनुष्य ईश्वर को भूल जाएगा, भगवान के खिलाफ बातें करेगा, धार्मिक अनुष्ठान करना छोड़ देगा, सामाजिक एकता को एक जैसे खत्म हो जाएगी। हर कहीं धर्म के नाम पर लड़ाई होगी, राजनीति में भ्रष्टाचार होगा, गरीब को प्रताड़ित किया जाएगा, पैसे के पीछे लोग पागल हो जाएंगे, अपनी संस्कृति, अपने कल्चर को भूल जाएंगे। पैसा कमाने के लिए किसी का मर्डर, लूट, चोरी, अपहरण ये सब आम हो जाएगा। शादी सिर्फ नामात्र की रह जाएगी। मनोरंजन के लिए किसी भी स्त्री पुरुष किसी भी दूसरे पुरुष के साथ संबंध बनाएंगे, शादी करेंगे तो मन भरते ही अलग हो जाएंगे। किसान खेती करना छोड़ देगा, पशु पालने वाले पशुओं को पालना छोड़ देंगे। लोगों के पास पैसा होगा, लेकिन आज नहीं। बार बार बारिश, तूफान, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। इससे किसान तंग आकर किसानी छोड़ देगा। सूरज अपनी दयालुता छोड़कर आग बरसाएगा। साइक्लोन भरी हवाएं लेकर उठेंगे, हजारों लोग को शिकार बनाएंगे। तेज हवाएं चलेंगी और जानवर जंगलों को छोड़ इंसानी बस्तियों में पेट भरने के लिए दौड़ेंगे और इंसानों को नोच नोच कर खाएंगे। संत अच्युतानंद दास जी ने आगे लिखा है कि भगवान जगन्नाथ का बार बार अपमान किया जाएगा, मंदिर का झंडा कभी जल जाएगा, चारों ओर झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। उड़ीसा में एक तूफान उठेगा जो हजारों की जान लेगा। 2022 से 2027 तक दुनिया प्राकृतिक आपदाओं का सबसे बड़ा सैलाब देखेगी कि कलयुगी मनुष्य की रूह कांप जाएगी, पृथ्वी का तापमान बढ़ जाएगा, चारों ओर झुलसा देने वाली गर्मी होगी। ग्लेशियर्स 100 से 200 से ज्यादा प्रतिशत रफ्तार से पिघलेंगे, बांध फटेंगे, बाढ़ की चपेट में कई गांव शहर अपना अस्तित्व खो देंगे। इसी क्षण भूकंप और तीसरा विश्व युद्ध भी शुरू हो जाएगा, जो पूरे 6 साल 6 महीने तक चलेगा। और इस दरमियान परमाणु हथियारों का भी इस्तेमाल किया जाएगा, जिस वजह से लोग कीड़े मकोड़ों की तरह मरेंगे। यूरोप की आबादी आधी से भी कम रह जाएगी। ज्यादातर देश खाली, बंजर और बेजान हो जाएंगे। 29 मार्च 2025 से 23 फरवरी 2028 के बीच 13 मुस्लिम देश भारत पर हमला करेंगे, जिसमें भारत के पड़ोसी देश चाइना और पाकिस्तान भी शामिल होंगे। शुरुआती दौर में भारत में भारी संख्या में लोग मारे जाएंगे, लेकिन फिर होगा भगवान कल्कि का अवतार। कहते हैं कि भगवान कल्कि का जन्म संबल नगरी के एक ब्राह्मण घर में हो चुका है। अब जब कलयुग में कली रूपी मनुष्य अपने पाप की चरम सीमा पर पहुंच जाएगा, तब भगवान कल्कि अवतरित होंगे और इस दुनिया से पापियों का नाश कर देंगे। इस दरमियान महाप्रलय उठेगी, चारों ओर हाहाकार मच जाएगा, लोग अनगिनत संख्या में मारे जाएंगे और भगवान कल्कि बुरे लोगों का नाश कर सतयुग की स्थापना करेंगे। धीरे धीरे चीजें बदलेंगी और फिर हजारों सालों तक संसार में बुराई नाम की चीज नहीं होगी। भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि पूरे संसार में मात्र 3 दिन में ही पापियों का सर्वनाश करके एक बार फिर धर्म की स्थापना करेंगे। जब कलयुग के सभी पापियों का सर्वनाश हो जाएगा, उसके बाद नया युग सतयुग के निर्माण के लिए और कलयुग के प्रभाव को खत्म करने के लिए लगातार इस पृथ्वी पर 12 सालों तक लगातार मूसलाधार बारिश होगी।
आसमान में कड़ाके की बिजली चमकेगी जिससे पूरी पृथ्वी पानी में डूब जाएगी। तब एक बार फिर एक साथ 12 सूर्योदय होंगे और जलमग्न पूरी पृथ्वी का जल सूख लेंगे। तब फिर इस पृथ्वी पर नई जमीन और नए युग का निर्माण होगा जो सतयुग के नाम से जाना जाएगा। तब इस संसार में फिर से जीवन यापन संभव होगा। मित्रों, आज हम कलयुग में घट रही घटनाओं को देखें तो संत अच्युतानंद दास महाराज की एक एक भविष्यवाणी सटीक नजर आती है। आज जानवर जंगलों को छोड़ रहे हैं, प्राकृतिक आपदाएं लगातार कहर बरपा रही हैं। गर्मी, ग्लेशियर पिघलना, डैम फटना, ये सब नजर आ रहा है। तो क्या सच में दुनिया का अंत नजदीक है? अपनी राय कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।